एक दफ़ा का जिक्र है। किसी गांव में रंगीला नामी एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहता था। रंगीला बहुत ही बदमाश और चालाक शख्स था। वो सारा दिन लोगों को परेशान करता था। रंगीला जितना चतुर और चालाक था, उसकी बीवी उतनी ही मासूम थी। रंगीला गांव के मासूम लोगों को तंग करता था और उनको तंग करके उनसे पैसे वसूल करता था। रंगीले की वजह से गांव के तमाम लोग बहुत परेशान थे। रंगीला सुबह सवेरे तैयार होकर घर से निकलता और शाम को वापस लौटता, और वो सारा दिन कोई काम ना करता सिवाय लोगों को तंग करने के। एक दिन रंगीला जब तैयार होकर घर से निकल रहा था तो उसकी बीवी उसे कहने लगी, अजी, इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? आप गांव के लोगों को क्यों परेशान करते हैं? गांव के लोग आपकी वजह से बहुत तंग हैं। रंगीला जब ये सुनता है तो कहता है, कम अकल, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मुझे जाते हुए कहीं ना रोका करो, और तुम्हें इससे क्या, मैं जहाँ मर्जी जाऊं। और अगर तुम मुझसे इतना ही तंग हो तो घर छोड़कर जा सकती हो। कम अकल औरत, मुझे शाम को घर नजर ना आना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। रंगीला ये कहकर चला जाता है और उसकी बीवी सीमा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और जब शाम को रंगीला घर आता है तो सीमा को आवाज़ देता है, अरे ओ सीमा, खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। काफ़ी दफ़ा बुलाने पर जब सीमा नहीं आती तो रंगीला सोचता है, इस टाइम सीमा कहाँ चली गई है, और वो ये कहकर पूरे गांव में सीमा को तलाश करने लग जाता है, लेकिन उसे सीमा कहीं नहीं मिलती। थक हार कर वो पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, साहब जी, मेरी बीवी सीमा नहीं मिल रही, न जाने कहाँ चली गई है। तो पुलिस वाला कहता है, तो वो पुलिस वाला रंगीले से कहता है, आप फिक्र ना करें, हम शाम तक आपकी बीवी को ढूंढ लाएंगे। और वो ये कहकर गांव में उस शख्स के पास जाते हैं जिसका कुछ दिन पहले रंगीले से झगड़ा हुआ था। और जब वो सीमा के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैंने सीमा को अगवा नहीं किया। और जब वो रोने लग जाता है तो पुलिस वाला अपने सिपाही से कहता है, अरे छोटू, मुझे लगता है कि इसने सीमा को अगवा नहीं किया। फिर वो सीमा के साथ वाले घर में जाते हैं और उसके पड़ोसी से पूछते हैं तो वो कहता है, सीमा तो बहुत अच्छे दिल की औरत है, लेकिन जो रंगीला है वो बहुत ही बदमाश किस्म का शख्स है। उसकी वजह से गांव में सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो पुलिस वाला अपने सिपाही से कहता है, अरे छोटू, तुम्हें क्या लगता है सीमा को आखिर किसने अगवा किया होगा? अभी वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि इतने में एक बुढ़िया अपनी लाठी लिए उनके पास आती है और वो पुलिस वाले के पास आकर कहती है, अरे बेटा, मुझे कुछ खिला दो, मैं कल से बहुत भूखी हूँ। पुलिस वाला जब ये सुनता है
तो कहता है, अरे छोटू चल इसको कुछ खिला देते हैं। और जब वो बुढ़िया को खाना देते हैं तो बुढ़िया खाना खाने लग जाती है। तो सिपाही बुढ़िया से पूछता है, अरे बुढ़िया, तू तो सारा दिन पूरे गांव में घूमती है, तो तूने रंगीले की बीवी सीमा को देखा है? तो बुढ़िया उनकी बात को नज़रअंदाज कर देती है। तो सिपाही कहता है, अरे बुढ़िया तुमसे कुछ पूछा है। तो वो कहती है, सीमा तो रंगीले की बीवी ही नहीं है। जब पुलिस वाला ये सुनता है तो कहता है, अरे बुढ़िया तू क्या कह रही है, सीमा रंगीले की बीवी नहीं है? तो वो बुढ़िया कहती है, हाँ जी, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि सीमा रंगीले की बीवी नहीं है। ये सुनकर वो पुलिस वाले रंगीले के पास जाते हैं और कहते हैं, अबे ओ रंगीले, तूने हमसे झूठ बोला, सीमा तेरी बीवी नहीं है? तो रंगीला कहता है, नहीं नहीं साहब, मैंने क्यों झूठ बोलना, सीमा मेरी बीवी है। और आपको ये किसने कहा कि वो मेरी बीवी नहीं है? अगले दिन वो पुलिस वाले बुढ़िया का इंतज़ार करने लग जाते हैं। और जब बुढ़िया आती है तो वो बुढ़िया से कहते हैं, अरे ओ बुढ़िया, तूने हमसे झूठ क्यों बोला? तो वो बुढ़िया कहती है, पहले मुझे खाना दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। तो वो पुलिस वाले उसको खाना देते हैं। बुढ़िया मज़े से खाना खाने लग जाती है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं, अब हमें बताओ कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तो वो बुढ़िया कहती है, अगर झूठ ना बोलती तो इतना मज़े का खाना मुझे दोबारा कैसे मिलता? पुलिस वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। बुढ़िया खाना खा के वहाँ से चली जाती है। तो पुलिस वाला कहता है, मुझे तो दाल में काला लग रहा है। और वो ये कहकर बुढ़िया का पीछा करते हैं। बुढ़िया जब एक घर में जाती है तो वो दोनों बाहर खड़े हो जाते हैं। और सिपाही पुलिस वाले से कहता है, साहब मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्यों ना अंदर जाकर देखें। जब वो अंदर जाते हैं तो सीमा अंदर होती है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। तो पुलिस वाला कहता है, अरे ओ बुढ़िया, तूने सीमा को अगवा किया था? अरे छोटू, डाल इसको गाड़ी में, इसको थाने का खाना खिलाते हैं। जब वो ये कहते हैं तो सीमा कहती है, नहीं नहीं, इन्हें कुछ ना कहना, अगर ये ना होती तो आज न जाने मैं कहाँ होती। तो वो पुलिस वालों को सब बताती है कि उस दिन रंगीले ने उसको घर से निकाल दिया और उसे कहा कि अगर वो घर वापस आई तो वो उसे जान से मार देगा। और ये कहकर उसने उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। उस दिन अगर ये बुढ़िया वक्त पर ना आती तो आज न जाने मैं कहाँ होती। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं तो सीमा को लेकर रंगीले के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ रंगीले, तू पुलिस वालों को पागल समझता है और झूठ बोलकर हमें गुमराह कर रहा था। खुद ही सीमा को घर से निकाला और पुलिस वालों से बचने के लिए झूठ बोलने लगा। रंगीला जब ये सुनता है तो कहता है, मैंने पुलिस वालों और गांव वालों से बचने के लिए झूठ बोला था। मैंने खुद ही सीमा को घर से निकाला था। तो पुलिस वाला कहता है, अरे छोटू, डाल इसको गाड़ी में, थाने ले जाकर इसके सारे झूठ निकालते हैं। रंगीला जब ये सुनता है तो रोने लग जाता है। वो सीमा से बहुत माफ़िया मांगता है, लेकिन सीमा उसे माफ़ नहीं करती। पुलिस वाले रंगीले को पकड़कर ले जाते हैं। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।